नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीआई के मुंबई पहुंचने के दूसरे दिन मुंबई में जांच एजेंसी पूरी तरह एक्शन में है। आज सीबीआई की टीम ने 3 चश्मदीद गवाहों को क्राइम सीन यानी सुशांत के घर पर वो टीम लेकर गई। दोपहर करीब 2:30 बजे सीबीआई की टीम दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को लेकर क्राइम सीन पर गई, यानी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। दिल्ली से गई सीएफएसएल की टीम भी तीनों चश्मदीदों के साथ क्राइम सीन पर इस वक्त मौजूद है। सीबीआई यहां पूरा का पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट कर रही है, जबकि सीएफएसएल की टीम फॉरेंसिक सबूत जुटाना शुरू कर चुकी है। तो बड़ी खबर यह है कि इस वक्त सीबीआई और फॉरेंसिक दोनों टीमें जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है। सुशांत के घर में सीबीआई जांच पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 5 अधिकारियों ने टॉप टेरेस पर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगल बगल की जो बिल्डिंग है, यानी आसपास की जो बिल्डिंग है, और 3 बंगलों की रिकॉर्डिंग भी बाकायदा की है। आसपास के बंगलों में जो सीसीटीवी है उन्हें भी चेक किया गया है। सुशांत के कमरे से बाहर भागने की संभावना कैसे हो सकती है, यानी वो पॉसिबिलिटी है या नहीं। मेन सड़क से गेट और गेट से सुशांत की बिल्डिंग की दूरी को बाकायदा नापा गया। सुशांत की जो लिफ्ट है और उनके दरवाजे की दूरी को भी नापा गया, यानी लिफ्ट से जो मेन डोर है उसकी दूरी कितनी है, इसकी भी बाकायदा इसको नापा गया। सुशांत के दोनों फ्लोर्स, यानी 2 फ्लोर का वो जो डुप्ले अपार्टमेंट था उसके 4 कमरे और 2 हॉल्स, उनकी दूरी भी मापी गई। किचन टेरेस जो करीब 1000 फीट है उसकी भी बाकायदा डिटेल की मेजरमेंट किया गया, इसको भी नापा गया। तो पूरी यानी बारीकी से एक एक चीज की नपाई हो रही है। जो डिफरेंस है यानी लिफ्ट और मेन डोर के बीच का, उसके अलावा पड़ोस की जितनी बिल्डिंग है और जो बंगले हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज जो है उनकी भी बाकायदा उसको भी चेक किया गया है। और आप देख सकते हैं जो टॉप टेरेस है वहां से खड़े होकर टीम ने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की है। और दिनेश मौर्य इस वक्त ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, 4 बज चुके हैं शाम के। सीबीआई और एफएसएल की दोनों टीमें इस वक्त सुशांत के घर पर मौजूद है। क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए वहां पर जो है किस तरह से पूरा घटना, जो 3 लोग अभी फिलहाल मौजूद थे जो 14 तारीख को भी उस दिन घटना के दिन थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो सभी का पोजीशन क्या था, जब सुबह का दिन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद जब जूस पिया सुशांत ने अपने कमरे में गए तब पहली बार वो कितने बजे आए, जब आए तब दरवाजे पर क्या सिचुएशन थी, जब चाबी वाला आया तब चाबी वाला जिसे दरवाजा खोलने की कोशिश करा तब सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश वो किस तरह दरवाजे पर कान लगाकर खड़े थे, सुनने की कोशिश कर, जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तब उन्होंने क्या देखा। तो इस पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से जो पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से पूरी ये घटना होगी। सबसे अहम चीज इस सुशांत का जो कमरा है जहाँ पे उनका शव मिला था उसके पास का जो विंडो, उसके आसपास के जो पाइपलाइंस है या फिर अन्य चीजें, तो क्या कोई एग्जिट रूट भी है, क्या कोई बाहर से कोई व्यक्ति खिड़की के जरिए घर के अंदर दाखिल हो सकता है और बाहर वापस भाग सकता है क्या, इस संभावना को भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा किस तरह का जूस उन्हें दिया गया था जब सुशांत निकले थे। मैं दिनेश मौर्य लौटता हूं आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें सीबीआई की टीम के साथ इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सुशांत के घर में मौजूद हैं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के कमरे में सबसे पहले गया। सिद्धार्थ का दावा है कि उसने ही सुशांत की लाश को बेड पर रखा, यानी पंखे पे लटका हुआ था, उसको बेड पर रखा, ये उसका कहना था। सीबीआई का सामना करने से पहले सिद्धार्थ पिठानी ने हमें कैमरे पर 14 जून की क्या कहानी बताई है। साथ ही इंडिया टीवी से बातचीत में उसने कई ऐसे दावे किए जो अब शक के घेरे में हैं। जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल। वो मेरे को उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से, मैंने इमीडिएटली एक फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। द वे ही वाज, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू गो समवेयर एंड यू नो स्टार्ट फार्मिंग एंड एक बहुत सीधा साधा जीवन में बिताना चाहता हूँ, ऐसे करके कुछ चीज़ें बताई थी। तो आई वॉज लाइक ठीक है, आई विल हेल्प यू इन वॉट एवर फॉर्म आई कैन करके मैं तुरंत उनके पास आ गया था। सिंस देन
from till now I'm with him. Actually I really wish I knew कि वो ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ से थे, क्योंकि मैं सिर्फ सुशांत को 1 साल से जानता था और जब भी हम साथ में थे we were happy together. मतलब सब लोग साथ में थे, हमारा टीम होता था, क्या उनको हेल्प करने के लिए काम वाले होते थे, अच्छा खाना हम लोग सब खाते थे, जो भी हम कॉन्वर्जेशंस करते थे बहुत प्रोफाउंड और बहुत एजुकेटिव होते थे. तो उसमें मैंने नोटिस नहीं करा कभी कि he was going through anything, and I really wish I asked him some more details about his कि आप how are you feeling and all. I really wish, but I don't know anything about like what he was going through. उनके घर वालों ने मुझे बताया था कि आप बता दो, इनके जो हम चंडीगढ़ आने के बाद I was in touch with the family members and I kept like telling the family members how is सुशांत feeling. उनको बस चिंता रहती थी कि उनका भाई खाना खाया कि नहीं वगैरह, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता था. लेकिन एक दिन ये हुआ कि सुशांत ने मुझे मना कर दिया कि that's okay, like you don't have to tell like all the time. Then from that day onwards I have not taken effort to tell their relatives about him. जब रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को. तो सुशांत, I thought Sushant was in touch with Riya Chakravarti and I did not I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि how is Riya feeling. तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया she is at her home करके. बीच में क्या हुआ था कि बहुत एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था, दिशा के को लेके बहुत वो anxious हो गए थे, क्योंकि as soon as he got the news from on his phone, like online वो जो reports आते हैं ना, वो उनको आया कि दिशा had committed suicide and then he felt very bad about it. And जैसे उन्होंने देखा कि मीडिया वालों ने उनका सुशांत सिंह का नाम ज़्यादा लिया है उन पे, and क्योंकि they have met only once in the entire time where Disha was very newly the appointed manager for Sushant and he have only met her once. So इसीलिए उनको बहुत anxious हुआ कि मैं उनको दिशा से एक ही बार मिला हूँ और why are they taking my name like so much and I don't even know this person. तो सिद्धार्थ पिठानी अहम कड़ी है. साफ उसने कहा कि पिछले 1 साल से वो टच में आया था सुशांत सिंह राजपूत के, और किस मानसिक स्थिति से सुशांत सिंह राजपूत गुजर रहा था इसके बारे में उसे कोई अंदेशा, कोई अंदाजा नहीं था. हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, दिनेश मौर्य, लेकिन इस वक्त जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी जो हैं मुंबई ब्यूरो चीफ हैं, उसके अलावा हमारे साथ आबे पराशर भी जुड़े. जब भी पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि दिनेश मौर्य भी बता रहे थे कि एफएसएल की टीम और साथ साथ सीबीआई की टीम पूरी नाप नपाई वहां पर चल रही है, कितना डिस्टेंस था लिफ्ट मेन डोर के बीच और आस पड़ोस की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जा रही है, टेरेस से पूरा वीडियोग्राफी हो रही है. इसके अलावा जो खबर आ रही है वो ये भी कि बाकायदा एक डमी बॉडी भी लेकर गई है सीबीआई की टीम और बाकायदा पंखे पर लटकाकर उससे भी देखा जा रहा है. क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए पंकज, मैं इंडिया टीवी पर अभी वो फ्लोर दिखाने जा रहा हूं जो फ्लोर अभी तक विजुअल में सामने नहीं आया है. 6वीं मंजिल, वो 6वीं मंजिल जहां पर सुशांत और रिया एक साथ बैठा करते थे. सिद्धार्थ पिठानी जिस 6वीं मंजिल पर उस दिन सोया हुआ था, जिसे नीरज और केशव ने उठाया और ऊपर 7वीं मंजिल पर ले गए और वहां पर सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को खटखटाया गया. तो ये 6वीं मंजिल पर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है. अभी जो पहले 7वीं मंजिल पर एक्शन चल रहा था वो अब 6वीं मंजिल पर आ गया है. 2 लाइट आप अंदर पीले कलर की देख सकते हैं जो जली हुई है और उसके अंदर जो वो सामने आपको विजुअल दिख रहे हैं वो हॉल है. उसी हॉल में डाइनिंग टेबल है और वहीं पर सब भोजन, डिनर और लंच करते थे. उसके बगल में सिद्धार्थ पिठानी का कमरा, पीछे जो है नौकरों का कमरा यानी नीरज और केशव पीछे रहते थे और ऊपर जो एक्सक्लूसिव पूरा फ्लोर है वो सुशांत सिंह राजपूत अपने लिए रखे थे जहां पर रिया और सुशांत रहते थे. तो मैं आपको ये बताऊं कि 7वीं मंजिल का रिक्रिएशन का जो
काम है वो पूरा करके अब जो सीबीआई की टीम है, एफएसएल की टीम है, वो 6वीं मंजिल पर आ गई है और 6वीं मंजिल के विजुअल भी हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। तो टेरिस पर सीबीआई की टीम गई, 7वीं मंजिल पर गई, 6वीं मंजिल पर गई और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, एक एक फ्लोर की वीडियो रिकॉर्डिंग। जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था उसके जो छत की और जमीन की जो ऊंचाई है वो करीब 9 फुट 3 इंच मुंबई पुलिस के पंचनामा में आई थी। जो सीबीआई की टीम है वो उसे क्रॉस चेक कर रही है। इसके अलावा जो बेड और पंखे की दूरी है वो 5 फुट 11 इंच के आसपास थी, उसे क्रॉस चेक किया जा रहा है। जमीन से बेड की दूरी वो 1 फुट 3 इंच बताई गई थी, उसे भी नापा जा रहा है। इंच और टेप लेकर फॉरेंसिक की टीम के साथ सीबीआई की टीम एक एक पहलू को तफ्तीश कर रही है, एक एक पहलू को अपने जो हाई एक्सपर्ट फॉरेंसिक जो इनके अधिकारी हैं उनके साथ इससे जो है सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जा रहा है। करीब करीब 14 से 15 अधिकारी हैं जिसमें 6 के आसपास जो फॉरेंसिक के अधिकारी हैं और सीबीआई के अधिकारी के साथ में मुंबई के नोडल अधिकारी और उनके साथ 2 कांस्टेबल हैं। ये सभी लोग फिलहाल 6वीं और 7वीं मंजिल पर बिल्कुल अबे पराशर भी हमारे साथ है। अबे आपसे मैं जानना चाहूंगा, यानी पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर है, 15 सदस्यीय टीम जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए बिल्कुल पंकज, पूरी जो सीबीआई की टीम है वो इस वक्त एफएसएल की टीम के साथ यहीं पर मौजूद है और यहां से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां पर भी अभी कुछ देर पहले टेरिस पर अभी भी कुछ सीबीआई के जो ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो यहां पर दिखाई दे रहे थे। और अब जो रिक्रिएशन का जो काम था, जो डमी टेस्ट करना था, वो पूरा किया जा चुका है। और अब जो 6ठा फ्लोर है वहां पर जिस तरीके से जेपी जो है वो भी जानकारी दे रहे थे, 6ठे फ्लोर पर सीबीआई की टीम है जहां पर सिद्धार्थ पिठानी जो है वो वहां पर रहा करता था। सिद्धार्थ पिठानी भी यहीं पर है, नीरज भी सीबीआई की टीम के साथ है, उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पंकज, 2:28 पर सीबीआई की टीम रिक्रिएशन करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के घर में पहुंची थी एफएसएल की टीम के साथ। 4 बजे का वक्त हो गया है, करीब 1.5 घंटा है एक वो पूरा इस वक्त यहां पर हो गया है सीबीआई की टीम को। अभी करीब 1 से 1.5 घंटा और यहां पर सीबीआई को लग सकता है क्योंकि जो एफएसएल की टीम है वो अभी यहां से बिल्कुल तो एक एक चीज की बारीकी से जांच सीबीआई और एफएसएल की टीम कर रही है। 1.5 घंटा अभी और लग सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभय पराशर बता रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें इस वक्त सीबीआई टीम के साथ सुशांत के घर में उनका एक्स स्टाफ नीरज भी मौजूद है। नीरज सुशांत केस में बेहद अहम चश्मदीद गवाह है। नीरज सुशांत सिंह के घर पर रहता था, वो उनका कुक था। नीरज से सीबीआई कल से लगातार पूछताछ कर रही है। 14 जून को सुशांत के घर सुबह क्या हुआ था, इंडिया टीवी के कैमरे पर नीरज ने मिनट टू मिनट की पूरी घटना बताई है। दिन सुबह जल्दी उठ गए थे सर, 6 बजे उठ गए थे, तो अपना टेरिस पे वॉक कर रहे थे। ठीक था, हैप्पी माइंड था, बिल्कुल ठीक थे। तो बाहर आए तो मेरे को बोला नीरज मेरे को ठंडे पानी दो। मैंने कहा ओके सर अभी लेके आता हूँ। तो मैं भाग के गया तो मैंने ठंडा पानी लेके आया, तो उन्हें मैंने ठंडा पानी दो। तो पीने के बाद सर को गिलास दे दिया, सर ने मेरे को गिलास दे दिया। तो सर ने बोला सब ठीक चल रहा सफाई? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो स्माइल दिया फेस में, ठीक मूड था। हमारे माइंड में कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ, जो भी ठीक था। तो सर चले गए। तो उसके बाद मैं नीचे, वो मेरा लास्ट टाइम था जो सर से लास्ट टाइम था, लास्ट दिन था जो मैं मिला था सर से। ये सुबह की बात है? हाँ सुबह मॉर्निंग की बात है, 8 बजे के आसपास की बात है। तो अपने सोचा दिन के लिए खाना पूछते हैं, सुबह तो कुछ खाए नहीं है तो जूस और वही पिया। दिन के लिए पूछते हैं क्या है, तो दिन के लिए पूछने के लिए वो चले गए। जाने के बाद उन्होंने मॉक करा के, उन्हें मॉक करने के बाद आवाज़ नहीं, मतलब हम मॉक करते हैं मैं कमीन बोलते हैं तो सर बोलते यस आ जाओ, तो आवाज़ ही नहीं आया। तो हमने कहा सो रहे होंगे यार, जो दिन में भी सोते हैं। कड़ी लगी हुई है वैसे? हाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। मेरे दिमाग में ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं, क्योंकि लॉक लगा तो हमें लगा सो रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, तो डिस्टर्ब मत करो। तो हम अपना काम पे दोबारा लग गए। फिर हमने सुशांत सर एक बार खोलो, क्या बात हो गई, नाराज़ हो गई क्या, ऐसा वैसा सिद्धार्थ ने आवाज़ मारा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की जी सुशांत के सिस्टर को फ़ोन किया सिद्धार्थ ने कि मैम सर अभी गेट नहीं खोल रहे हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया, हम खटखटा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, क्या पता उठा लें, ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं घर पे आ रही हूँ। फिर हमने 10-15 मिनट में चाबी वाला आया, तो चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया। कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे बिल्कुल, तो फंदा लगा हुआ था। उसके बाद तो फिर हमारे होश वो सब गायब हो गए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद इतने में फिर उन्होंने जो भी पुलिस रह गई हॉस्पिटल वगैरह कॉल किया,
फिर तब तक उनकी सिस्टर भी आ गई थी। कौन सी सिस्टर है? मीतू नाम है उनका। हाँ, उनकी सिस्टर, हमने बुलाया था ना उनको फ़ोन करके, तब तक वो भी आ गई थी, बोलने लगी क्या हुआ क्या हुआ। तो हमारे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही था, हमारे तो खुद होश उड़े हुए थे। फिर उनको देखा तो उन्होंने बोला, उससे पहले उनका किसी जीजाजी वेजी फ़ोन आया था, तो जैसा भी है उनको उतारो नीचे बोला। अच्छा। हाँ, तो उनको नीचे उतारा हमने। किसने उतारा उनको? तो दीपेश सिद्धार्थ ने उतारा, सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। तो उनकी दीदी आई, सिद्धार्थ ने जब उतारा था तो ऐसे पड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला इनको कैसे पड़ा है, सीधा करो, ऐसा वैसा बोला। तो हमने उनको सीधा करा, हमने हाथ पैर देखा, हमने पेट वेट दबाया ताकि थोड़ा सांस वाँस चल रहा है। तो वो ठंडी हो चुकी थी बॉडी, मतलब टाइम हो गया था, ऐसे घंटा सवा घंटा हो गया था, पर हमें ऐसा नहीं पता था। तो घंटा सवा घंटा हो गया था, तो हमने पेट वेट दबाया, सीना वीना दबाया, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो हमने उनके गले में फंदा बना हुआ था, वो बंदा खोला हमने, देखो तो निशान बने हुए थे, तो बंदा फेंक दिया हमने। तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद जो भी आई पुलिस वुलिस, जो उन लोगों ने करा जो करा। अच्छा, यूरोप से ट्रिप से आने के बाद सुशांत की तबीयत में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, लेकिन रिया का बिहेवियर भी क्या कुछ बदला था थोड़ा? हाँ, मतलब वो धीरे धीरे मतलब सब खुल गई थी, वो पहले ऐसा नहीं था, सब कुछ खुल गई थी। जो भी उनको चाहिए रहेगा, जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था, कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है सब उनके हाथ। हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, जो भी हमें जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं। जो हमारे साथ कभी कुछ मंगाती हैं, कुछ सामान लेके आओ लेके आओ, तो सब उन्हीं के हाथ में था, जो भी सब कुछ घर का मेंटेनेंस सब वो करते थे। मालकिन? हाँ, मतलब ऐसा ही है, मतलब मालकिन की तरह ही थी। तो नीरज को आपने सुना, बहुत इंपॉर्टेंट आई विटनेस है। नीरज के अलावा सिद्धार्थ पिठानी भी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, तीन सहयोगी बल्कि। जेपी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम तमाम सीबीआई के पूर्व अधिकारियों से बात करें तो उन्होंने कहा है कि भले ही 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है सुशांत की मौत को, लेकिन देरी नहीं हुई है सीबीआई के लिए। सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वो एकदम डिफरेंट है। किस तरह से आज सुबह से ये पूरी की पूरी टीम काम कर रही है, और जैसा कि आप बता रहे हैं आप लोग कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी वहां मौके पर मौजूद हैं, उनसे किस तरह से पूछताछ की जा रही है और कैसे पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है? पंकज, आपने मुझसे सवाल पूछा। जी, बिल्कुल आपसे सवाल पूछा। देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि सुबह से जो सीबीआई की टीम है पहले कूपर हॉस्पिटल गई और वहां पर डॉक्टरों का बयान लिया। जो 5 डॉक्टर पोस्टमार्टम करने में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाने में 7 पेज की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनी है उसमें जो शामिल थे उन तमाम डॉक्टरों का बयान लिया गया। एक कॉन्ट्रडिक्ट जो बयान है, जो सीबीआई की एफएसएल की टीम ने डॉक्टरों से पूछा कि आपने कोविड की रिपोर्ट आने के पहले पोस्टमार्टम क्यों किया, क्योंकि कोविड की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता जो नियम है उसके मुताबिक। लेकिन उन डॉक्टरों ने बताया कि पुलिस ने हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था क्योंकि बॉडी काफी घंटों से जो है वो हैंगिंग थी और उसके बाद बॉडी जो है वो करीब 12-13 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए आई है। तो ये जो जवाब है वो सीबीआई को कहीं ना कहीं नागवार गुजरा है, या सीबीआई ने उसको अपनी जो रिपोर्ट है उसमें शामिल किया है। और कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है एक बार कि आखिर कोविड की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया। तो एक उसमें जो जानकारी कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने दी है कि चेस्ट की रिपोर्ट निकाली गई थी और चेस्ट की जो सिटी स्कैन रिपोर्ट थी वो क्लियर थी और ये साफ हो गया था कि कोई भी वायरस या कोई भी जो है अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया रात को करीब 10:30 बजे। और उसके बाद जो सीबीआई और एफएसएल की टीम थी वो कलीना गई और कलीना में फॉरेंसिक की टीम से मिली, जिन्होंने विसरा रिपोर्ट और जो दूसरी फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो बनाई थी, मोबाइल फॉरेंसिक की रिपोर्ट और बाकी वो उनका बयान लिया गया। उनसे बातचीत करने के बाद टीम डीआरडीओ ऑफिस गई और वहां से नीरज को और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीधे माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग है बैंड्रा वेस्ट कार्टर रोड पे यहां पर आई है और जॉगर्स पार्क के सामने इसी बिल्डिंग के अंदर सीन ऑफ क्राइम जो है रिक्रिएट किया जा रहा है। पंकज जी बिल्कुल। और दिनेश, ऐसे में नीरज को अभी हमने सुना, जो इंडिया टीवी से वो बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट आई विटनेस वो है। अब जाहिर बात है मुंबई पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब तक की थी, फिर पूरा अब जो केस है वो हैंडओवर सीबीआई को हुआ है। अब सीबीआई पूछताछ करेगी तो देखना होगा कि वो जो बातें मुंबई पुलिस को उसने कही थी और सीबीआई से वो कहता है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। दिनेश जी देखिए पंकज, नीरज ने सिर्फ जो हमारे साथ बातचीत की तो उसके बाद भी उसके कई सारे बयान आए थे अलग अलग मीडिया संस्थान के। हर बार उसके बयान में कुछ ना कुछ विरोधाभास नजर आया। हर बार उसके बयान में कुछ ऐसी चीजें थी जो अलग थी, खास तौर पे जो जैसे चाबी वाले को लेकर बयान जो उसने हमारे साथ दिया था
एक अन्य जगहों पर बात करते हुए नीरज का बयान ये था कि चाबी वाले को अंदर जाने नहीं दिया गया और खुद वो बाद में आता। तो इन्हीं विरोधाभास की वजह से सुशांत के इस मौत को लेकर कई सारे रहस्य बने हुए हैं और इसीलिए अब सीबीआई की टीम जो लेकर गई है, हर एक से इंडिविजुअली उन्होंने पूछताछ की। अब जब घटनास्थल पर गए तो वहां से दोबारा हर किसी का पोजीशन पूछा जा रहा है, कौन किस वक्त कब कहाँ था, जब उन्होंने दरवाजा खोला उस दौरान क्या हुआ, दरवाजा खोलने के पहले क्या हुआ, उसके पहले क्या क्या हुआ था। तो इन तमाम बातों को एक बार फिर नए सिरे से जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है, क्योंकि जितना आसानी से मुंबई पुलिस ये केस बता रही थी उतना आसान था नहीं। कई सारे बिल्कुल, तो बाकायदा सवाल जवाब भी हो रहे होंगे क्योंकि नीरज और साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त सीबीआई और एफएसएल की टीम के साथ मौजूद हैं। अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।